हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 साल से 5 साल के बच्चे की ये ड्रेस। इसे पोंचू भी कहते हैं। इसे बनाना एकदम आसान है और बिल्कुल इजी वे में मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरा बना हुआ है। इसमें मैंने लास्ट में यहाँ लटकन लगाई है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो ये लंबाई है, यहाँ से स्टार्ट करके और लास्ट नीचे तक, यहाँ तक इसकी लंबाई है 23 इंच, यहाँ से लेकर लास्ट तक। और चौड़ाई है इसकी, यहाँ से करेंगे चौड़ाई को नापेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है ये है 11 इंच, यहाँ से यहाँ तक। इसके जो मुड्डे हैं ये हैं 6 इंच। तो ये बनकर हमारा इस तरह से तैयार हुआ है। 3 से 5 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। मैंने इसके जैसे और भी ड्रेस अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 प्लाई की ऊन को इस्तेमाल किया है और 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे और चेन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, नॉट लग गई हमारी और एक चेन बन गई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 चेन बनाई है मैंने। इसी तरह से हमें 100 चेन बनानी है और थोड़ी ढीली ढीली बनानी है। इस तरह से देखिए, जैसे मैंने बनाई है तो मैं 100 चेन बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 100 चेन बना ली हैं। हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। अब हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ इसको नहीं जोड़ेंगे। यहाँ से मैं आपको नया तरीका बताऊंगी, उस तरीके से हम इसे बनाएंगे। इस तरह से जोड़ने से कई बार हमारे फंदे कम पड़ जाते हैं और फिर हमें इसे पूरा उधेड़ना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम भी खर्च होता है और मेहनत भी बेकार जाती है। तो इसलिए देखिए, इस तरह से बनाएंगे। ये जो हमने 3 चेन बनाई हैं, उसके बाद 1 2 3, चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो हमने 3 चेन बनाई हैं, इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसी जगह पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशिया, ये बीच वाला जो डबल क्रोशिया है, इसे बनाया था। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब एक चेन बनाएंगे, उसके बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हम यहाँ पर एक ही जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, 1 2 3, इस तरह से एक चेन बनाएंगे। नीचे की 2 चेन छोड़कर 1 2, तीसरी चेन में हम फिर से एक जगह पर ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन बनाएंगे और फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हम यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया एक जगह पर बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3,
3 डबल क्रोशिया इस तरह से एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम बीच में आएंगे, यहाँ पर जो हम इसका बीच है यहाँ पर, यानी हम इसके 15 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए 4 बन गए हमारे, 1 2 3 4। इसी तरह से हम पूरे 15 बनाएंगे। 15 हमारे बीच तक आएंगे, जो इसका बीच है, जो हमने टोटल 84 चेन बनाई है उसका आधा हुआ 42। तो 42 से पहले हम 15 डबल क्रोशिया इस तरह से सेट 3-3 का सेट बना लेंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 15 डबल क्रोशियों का सेट बना लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बिल्कुल बीचों बीच बनेगा। तो यहाँ पर 2 चेन छोड़ के यहाँ हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे, और हमने जो बनाए हैं वहाँ पर हमने 1 चेन ली है, लेकिन यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये हमारा कॉर्नर बन गया है। इस तरह से 1 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। एक चेन बनाएंगे, आगे फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। तो इधर हमने 15 बनाए थे डबल क्रोशिया, इसी तरह से यहाँ पर भी हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ कॉर्नर बनाने के बाद मैंने 15 डबल क्रोशिया ये जो सेट बनाया है पूरा कर लिया है। अब हम लास्ट में हैं, दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन छोड़ के तीसरे में 1 चेन में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया दोबारा से बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए अब हम इसे किस तरह से जोड़ेंगे। मेरी यहाँ पर चेन नहीं बची हैं तो मैं इसे उधेड़ूंगी नहीं। अगर आपकी बचती है तो आप इसे उधेड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सीधा सीधा लेते हुए इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जो शुरुआत में मैंने 3 चेन बनाई थी उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए जो हमारे यहाँ शुरुआत की ये ऊन बची हुई है और जो हमने ये 3 चेन बनाई थी उसमें नीचे से यह ऊपर है हमारा, इसे मैंने पलट लिया था और इसमें लेकर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम, यहाँ पर कम ऊन बची हुई है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा दी है। अब ये हमारा नीचे से भी जुड़ गया है। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो अगर हमारी चेन यहाँ पर फालतू बचती है तो हम उसे उधेड़ लेंगे
और नहीं बचती हैं तो उतना ही रहने देंगे। अगर हम पहले ही जॉइंट करके बनाएंगे तो कई बार हमारे फंदे कम पड़ जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बाद में उधेड़ना पड़ता है, फिर बार बार मेहनत करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से बनाएंगे तो हमें कोई भी डबल मेहनत यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने 3 चेन बना ली हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था इसको जॉइंट करने से पहले। अब देखिए यहाँ पर जो ये गैप है, यहाँ पर इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी दूसरी रो स्टार्ट हो गई है इस तरह से। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। जो हमने चेन बनाई थी उसे भी हम गिनेंगे, 1 चेन बनाएंगे और अगले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 चेन का गैप ज़रूर देना है, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए मैं कॉर्नर तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए जो हमारा पहला कॉर्नर है यहाँ पर इतना बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम कॉर्नर पर आने वाले हैं। पहले यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब हम कॉर्नर को बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन। ये कॉर्नर पर हमें 2 चेन बनानी है, बाकी और सब जगह एक एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे दूसरे कॉर्नर तक। ये देखिए हम सेकंड रो के लास्ट में आ गए हैं। कॉर्नर पर कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पर हमने जो पहले 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 2 चेन और इसी जगह पर एक बार दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पर ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमारी दोनों रो कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 रो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये इसका गला बना हुआ है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे इसकी। थर्ड रो बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर ये देखिए जो बड़ा सा गैप दिख रहा है, इस पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 हो गए और यहाँ पर हम ये तीसरा, ये 3 डबल क्रोशिया जो शुरू में हमने चेन बनाई थी उसे भी डबल क्रोशिया में गिनेंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसकी टोटल 12 रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी तीसरी रो चल रही है, 2 बन गई हैं हमारी और इस तरह से हम इसकी 10 रो और बनाएंगे।
तो मैं 10 रो और बना के प्लस में ये 2 यानी 12 रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी 12 रो कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 रो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। बाजू का जो पार्ट है उसे अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही ये मार्कर लगाया हुआ है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मार्कर ये लगा हुआ है। तो ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर में हम इस साइड वाला ये दो कॉर्नर पे ये 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। तो जो इधर वाला है, ये देखिए इधर वाला है, जो इसको लगा के हम 8 डबल क्रोशिया का जो ये सेट है इसे गिनेंगे। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया का जो सेट है उसे गिनने के बाद मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है। इसी तरह से हम नीचे से भी 8 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनने के बाद यहाँ पर मार्कर लगा दिया है। मार्कर लगाने के बाद ये देखिए ये हमारे टोटल 12 डबल क्रोशियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 हैं, यानी 6 इस साइड और 6 दूसरी साइड। ये 12 हैं हमारे डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने मार्कर इस तरह से लगा दिया है। इसी तरह से हम इस साइड भी, यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर है। यहाँ पर ये देखिए कॉर्नर से लेकर हम 8 डबल क्रोशिया गिनेंगे और मार्कर लगा देंगे। इसी तरह नीचे भी हम 8 डबल क्रोशिया गिनेंगे और नीचे मार्कर लगा देंगे। और ये हमारे यहाँ पर 6 इस साइड है हमारे डबल क्रोशिया और 6 नीचे हैं। तो इन दोनों को बराबर की दूरी पर मैंने ये मार्कर लगा दिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसका नीचे का पार्ट बनाएंगे। ये हमारा ऊपर का पार्ट बन गया है। अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ नीचे का पार्ट किस तरह से बनाना है। पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 चेन बना ली हैं। ये बनी हुई हैं और इसी जगह पर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब हम रो को स्टार्ट करते हैं तो इस जगह पर ही हम पहले 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। तो मैं इसे मार्कर तक, ये मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो मार्कर है हमारा यहाँ लगा हुआ, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारा ये दूसरा मार्कर लगा हुआ है बैक साइड में, इस तरह से ये रहा, यहाँ पर इसे इधर कर देंगे पार्ट को। और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को जॉइंट कर दिया है और ये हमारी बाजू बन गई है। बाजू का जो पार्ट है वो बन गया है। अब हम इन मार्कर को
हटा देंगे। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पार्ट बन गया। अब हम इसे नहीं बुनेंगे, अब हम नीचे के साइड को ही बुनेंगे। तो मैं यहाँ कॉर्नर तक इसे बनाती हूँ इसी तरह से। तो मैं इसे यहाँ कॉर्नर तक, ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर देखिए, यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर हम इसके दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे यहाँ पर इसको। तो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर पहले हम कॉर्नर बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए मैं इसे मार्कर तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम मार्कर तक आ गए हैं। इसमें हम जिसमें मार्कर डला हुआ है इस जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरी बाजू का पार्ट है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और जहाँ दूसरा मार्कर लगा हुआ है दूसरी साइड, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जॉइंट कर देंगे इसे इस तरह से। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन और आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं है, उसी तरीके से बनाते जाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे जॉइंट कर दिया है पार्ट को, और जो ये मार्कर लगा था इसे हम अलग कर देंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया है। अब इस तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसे जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरुआत में उससे इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी जगह पर ये जो गैप है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने 3 चेन बनाई थी उसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसे बनाएंगे कॉर्नर तक। जो यहाँ पर हमने जॉइंट किया था यहाँ तक, मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं सेकंड रो इसकी बनाते हुए यहाँ कॉर्नर पर, यहाँ पर जो हमने ये जॉइंट किया था यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर जो ये गैप है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। मैंने यहाँ पर भी एक चेन बनाई हुई है, इसी तरह से यहाँ पर भी। अब आगे इसी तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया एक चेन। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ दूसरे जॉइंट तक। जो ये दूसरा जॉइंट आएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से बनाते हुए कॉर्नर और कॉर्नर के बाद जॉइंट। तो इस जॉइंट पे फिर आपको बताती हूँ यहाँ पर आके। ये देखिए हम दूसरे जॉइंट पर आ गए हैं।
पहले एक चेन बनाएंगे और इस जगह पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन और आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारे जो हम नीचे का पार्ट बना रहे हैं उसकी सेकंड रो है। तो ये कॉर्नर तक मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के कॉर्नर कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और इस जगह पर जो ये हमने 3 चेन बनाई थी इस जगह पर डाल देंगे इसे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से बनाते हुए ये हमारी इसकी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 रो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये इसका नीचे का पार्ट बन रहा है यहाँ से। अब हम इसी तरह से बनाएंगे, ना हमें कोई भी एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया लेना है ना फालतू चेन लेनी है। सिर्फ कॉर्नर पे 2 चेन लेनी है यहाँ पर बीच में और नीचे भी जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पर भी। बाकी सब में एक एक चेन लेनी है। और इसी तरह से जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं। बच्चे को पहना कर देख सकते हैं, अगर छोटा है तो और बड़ा बना सकते हैं और जितना आपको सही लगता है आप उतना बना लें। तो मैं इसे जितना बड़ा मुझे बनाना है मैं उतना बड़ा इसे बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 12 रो कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर जो मैंने पार्ट अलग किया था इसका बाजू का, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बाजू अलग की थी हमने दोनों तरफ से और उसके बाद हमने ये 12 रो कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसमें हम उस रो को भी जोड़ेंगे जिससे हमने इसे यहाँ पर जॉइंट किया था। तो देखिए टोटल रो हमारी कितनी हो गई हैं। यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल हमारी 12 रो कंप्लीट हो चुकी हैं और 12 रो होने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, दोनों साइड से एक जैसा। इसे आप किसी भी तरफ से पहना सकते हैं। ये देखिए, और ये दूसरी साइड है इसकी। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर लास्ट में नॉट लगा देंगे। पहले ऊन को कट करेंगे। ऊन कट करने के बाद यहाँ पर ये नॉट लगा दी हमने इस तरह से और इसे सुई की सहायता से अंदर कर देंगे। अब मैं आपको इसकी टोटल लेंथ बताती हूँ कि ये कितना तैयार हुआ है। 12 रो हमने ऊपर कंप्लीट की थी और 12 रो नीचे, तो यानी 24 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद हमारे इस पोंचू की लंबाई देखिए, ये मैंने स्टार्टिंग से रखा यहाँ पर और नीचे तक लाएंगे इसे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये आएगा 23। इसकी लंबाई तो हो गई 23 यानी 23 इंच। और इसकी चौड़ाई और देख लेते हैं। ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक से यहाँ शुरू किया और यहाँ ये 11 इंच। इसकी चौड़ाई हो गई 11 इंच और लंबाई हो गई 23 इंच। अब मैं आपको इसके मुड्डे बता देती हूँ कितने हैं। इसके मुड्डे हैं 6 इंच। ये देखिए यहाँ पर 6 इंच आ रहा है। इसके मुड्डे हो गए 6 इंच, यानी इसके मुड्डे 6 इंच, चौड़ाई 11 इंच और लंबाई है 23 इंच। अब हम इसमें लटकन लगाएंगे। तो झालर बताती हूँ मैं आपको किस तरह से बनानी है। इस तरह से एक स्केल ले लेंगे या आपके पास कुछ लकड़ी का फट्टा वगैरह कुछ हो तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से हम ऊन को लपेटेंगे। जितनी मोटी झालर आपको रखनी है, वैसे छोटे बच्चे का है तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर ज़्यादा हम मोटी झालर रखेंगे तो नॉर्मल ही रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे।
मैंने इसे 10 बार लपेट लिया है और अब हम इसे काट देंगे, इसे निकाल लेंगे पहले फिर काट देंगे। इसमें से इसे निकालेंगे। अब हम इसे काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने काट लिया है और इसमें हम इसके 2 पार्ट बना लेंगे, आधा आधा कर लेंगे इसे और फिर लगाते हैं। ये देखिए मैंने आधा ले लिया है। आधा लेने के बाद हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे, दोनों साइड से इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे। यहाँ स्टार्ट से आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसे लगाना, इसमें कोई ये नहीं है कि हम इस तरह से कहीं से इधर से ही स्टार्ट करें। ये देखिए इस तरह से हम इसको इसमें डालेंगे, इसके पास लाके इस तरह से और इसके बीच में से निकाल देंगे और खींच देंगे। तो इस तरह से ये हमारी लटकन बननी शुरू हो गई है। इस तरह से बनाएंगे। अब दूसरा बनाते हैं। पहले इनको बराबर कर लेंगे, इस तरह से पकड़कर वहाँ पर ही लगाएंगे जहाँ हमने एक एक चेन बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर बनाई है, मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ थोड़ा। ये देखिए ये हमने एक चेन यहाँ पर बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम इसे डाल लेंगे इस तरह से। डालने के बाद और इसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी लटकन बननी शुरू हो चुकी है। 2 बना ली है मैंने। इसी तरह से हम और भी ऊन काट काट के इसी तरह से हम बनाते रहेंगे, लेकिन वहीं पर ही लगानी है लटकन जहाँ हमने एक एक चेन बनाई है, जो गैप है बीच में, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से निकालते जाएंगे और ये हमारी लटकन बनती जाएगी। तो इसी तरह से मैं और भी लटकन पूरे में लगा लेती हूँ। जो हमारे पूरा पोंचू है इसमें पूरे चारों तरफ, यहाँ पर नीचे नीचे पूरे में लटकन लगा के इसी तरह से फिर आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये पूरे में, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें लटकन लगा ली है पूरे में। और लटकन लगाने के बाद इसका डिज़ाइन है जो ये और भी सुंदर लगने लगा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इधर से स्टार्ट की थी लटकन लगानी और इस तरफ तक, ये देखिए पूरे में लटकन लगा दी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये इसके दूसरी तरफ है। ये देखिए दोनों साइड एक जैसा ही बना हुआ है। ये 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को बहुत ही आराम से आ जाएगा। ये देखिए मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में स्टेप बाय स्टेप बताया है और इसे बनाना एकदम आसान है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्लावर लगाना चाहते हैं तो दूसरे कलर का फ्लावर बनाकर भी यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक फ्लावर बनाया हुआ है। अगर हम इसे लगाएं तो इसे इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। बिना फ्लावर के ये दोनों साइड से हम इसे पहना सकते हैं, लेकिन जब हम फ्लावर लगा देंगे तो हम इसे एक साइड से ही पहना सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें फ्लावर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।